अगर किसी भी जगह अपराध या क्राइम होता है तो उसे हम अक्सर क्राइम या अपराध नहीं कह सकते। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और कुछ रूल्स होते हैं जिसे फुलफिल करने के बाद ही कोई भी क्राइम को हम क्राइम कह सकते हैं। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टस रियस और मेंस रिया। नाम अजीब से लग सकते हैं, मीनिंग बहुत ही सिंपल और इजी है। किसी भी एक्ट को हम कमिट करते हैं या एक्ट किसी भी जगह होता है तो उसे एक्टस के अनुसार दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। एक्टस का मतलब एक्शन, मेंस का मतलब माइंड। किसी भी तरीके से जब कोई भी गिल्टी एक्शन होता है तो हम उसे एक्टस रियस कहते हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई भी मेंटली या गिल्टी माइंड की तरीके से गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन की तरीके से कोई भी एक्ट कोई भी तरीके से वह वर्क होता है तो उसे हम मेंस रिया कहते हैं। इसे एग्जाम्पल की तरीके से भी समझा जाएगा। जब कोई भी एक्शन सोसाइटी में गलत होता है तो क्राइम में नेचुरली तरीके से उसे डिफाइन करने के अनुसार उसे फुलफिल करना होता है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी जगह क्राइम हुआ है तो हम उसे डिफाइन करने के लिए या उसे क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले किसी भी जगह अगर क्राइम होता है तो हम उसे प्रूफ करने के लिए कोर्ट पर जाएंगे। कोर्ट के पास केस किसके द्वारा रखा जाएगा? एक लॉयर के द्वारा। कि लॉयर को प्रूफ करना होगा जो यह 2 चीजें होती है, क्राइम के 2 पार्ट्स को, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस को प्रूफ करने के लिए कि उन्होंने गिल्टी एक्शन के द्वारा वह वर्क किया था। मेंस रिया में वह गिल्टी इंटेंशन के साथ वह वर्क हुआ था। अगर वह ऐसे दोनों चीजों में से होता है तो वह क्राइम की डेफिनेशन में आ जाए। हम क्राइम किसे कहते हैं? अगर किसी भी पर्सन के हम हितों की हानि करते हैं, उन्हें लॉस पहुंचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मानसिक रूप से उन्हें लॉस करने की कोशिश करते हैं या हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम उसे क्राइम की डेफिनेशन में ला सकते हैं। बट क्राइम के भी 2 टाइप्स के होते हैं कि एक गंभीर अपराध होता है, एक नॉर्मल अपराध होता है। तो उन दोनों में से किसी भी तरीके से कोई भी अपराध होता है लेकिन वह अपराध की श्रेणी में आता है तो वह क्राइम कहलाता है। तो आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, तो आप बताओ इनमें से यह क्राइम हो रहा है कि नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का एक लड़के को मार रहा है, तो क्या यहाँ क्राइम कहा जाएगा? यस, क्योंकि एक्शन तो हो रहा है, एक्टस रियस का रूल तो अप्लाई हो रहा है। यहाँ एक्शन में लड़का एक लड़के को मार रहा है और एक क्राइम के रूप में हो सकता है क्योंकि लड़के के मारने के कारण उसकी डेथ हो गई और यह डेथ तो एक क्राइम के रूप में आएगा। बट इसके पीछे हमें और एक फैक्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा कि जब भी कोई अपराध को हम एक्टस रियस में अगर कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ दोनों चीजें होनी चाहिए। मेंस रिया भी कंप्लीट होना चाहिए, उनके गिल्टी माइंड को भी देखा जाएगा वो किस माइंड से ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो मेंस रिया जब होगा तो वो देखा जाएगा कि वो किस स्टोरी के कारण या किस कारण से उसे मारा गया है। तो इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं कि क्यों मार रहा है। उस लड़के ने उसकी बहन को छेड़ा था और वह बुरी तरीके से उसे छेड़ रहा था, उसके हाथ को पकड़ लिया था, उसकी चुन्नी को पकड़ लिया था। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, जिसके कारण उसे गुस्से में आकर उसने उस पर हाथ उठाया। वहां उस पर्सन की कोई भी इंटेंशन नहीं है उस पर्सन को मारने की, बट उसने उसके बहन को छेड़ा जिसके कारण उसने एक्शन लिया, बट उसका माइंड नहीं है कि वह उसे मारे। तो यहाँ कोर्ट उसे गिल्टी प्रूफ करेगा क्योंकि उसने गलती की थी, उसकी बहन को छेड़ने की कोशिश की थी। पूरी तरीके से ये डिफाइन है कि किसी भी पर्सन को हम नहीं छेड़ सकते, उसे परेशान नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी पर्सन को मेंटली टॉर्चर करते हो और दूसरे पर्सन इसे देखते हैं तो उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। यह कोर्ट हमें राइट देता है और वो तो उसकी बहन है। तो इस सिचुएशन में यहाँ एक्टस रिया तो हुआ बट मेंस रिया नहीं हुआ। तो यहाँ मेंस रिया कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा? क्राइम के कैटेगरी में नहीं होगा, अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते, रिया हो रहा है लेकिन दूसरी कैटेगरी अगर उसमें नहीं है तो क्या उसे क्राइम की कैटेगरी में लाया? अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है, एग्जाम का आपका अच्छा गया बुरा गया वो आपको पता है,
बट जब भी आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो आपके फैमिली रिलेटिव्स आते हैं और आपको पूछते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया? फिर आपको ताना सुना के चले जाते हैं। तो गुस्सा तो आपको बहुत आता है। तो ऐसे कोई भी रिजल्ट पूछता है तो आपको तो बड़ा गुस्सा आता है, हमको क्या करना चाहिए? अगर मेरा बस चले तो इसे तो मार ही दूँ। ऐसा गुस्सा आता है जिसके कारण आप माइंड में एक इमेज बनाते हो कि काश मैं इसे मार पाता। तो क्या होगा? ये मेंसरी होगा। यहाँ किसी भी माइंड के द्वारा वह थिंकिंग लाया जा रहा है बट आपने उसे मारा नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ? एक्ट्रेस रिया का रोल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यह क्राइम नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि वो मम्मी की फैमिली है। अगर आपने कुछ किया तो आपकी मम्मी आपको नहीं छोड़ेगी। तो इसी तरीके से जब भी कोई क्राइम होगा तो कोर्ट में यह प्रूफ करना होगा कि एक्ट्रेस रिया और मेंस रिया दोनों उस चीज़ में इंक्लूड थी और वह गिल्टी माइंडसेट था कि एक्शन था, ये दोनों चीज़ें